कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में आज हम लोग दूसरा दिन है हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग डे 1 में 3 क्वेश्चन किए थे, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, मैथमेटिक्स का एक, और हम लोग उसमें कॉन्सेप्ट भी समझे थे कौन कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। उसी तरीके से हम लोग आज डे 2 है कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का, और आज भी हम लोग जो है 3 क्वेश्चन लेंगे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स का। पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम लोग समझेंगे उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे आसानी तरीके से। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इस सीरीज को। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का, जो कि आपका जेईई मेंस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3 पॉइंट चार्जेस q to -2 q are placed on the axis at a distance x equal to 0, x equal to 3r by 4 and x equal to r respectively from origin as shown. If q equal to 2 into 10 raised to the power -6 coulomb and r equal to 2 centimeter, the magnitude of net force experienced by the charge -2q is, यहाँ पर न्यूटन में बताना है कितना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं हम लोग इसमें कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि 3 चार्ज है, कितने चार्ज है, देखिए 3 चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, एक 2q चार्ज, -2q चार्ज है, और एक 2q चार्ज है। ठीक है, एक क्यू चार्ज है, एक -2q चार्ज है, और एक कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। ठीक, और ये चार्ज रखा गया है, ये ओरिजिन पर रखा गया, मतलब x 0 पर रखा गया है, और इसका डिस्टेंस भी दिया है। ठीक है, कितना कितना दिया है, देखिए इसका डिस्टेंस दिया है कितना, 3r/4, और ये पूरा डिस्टेंस जो दिया है वो r दिया है, ये यहां से यहां तक दिया है, कितना r दिया है। तो इतना कितना हो जाएगा ये वाला, ये जगह आपका r/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या दिया है क्वेश्चन में, और दिया है आपका ये r बराबर 2 सेंटीमीटर, r का वैल्यू दिया है आपका, r का वैल्यू कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद पूछा क्या है कि जो ये -2 कूलम जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है आपका, ठीक है, इस पर कितना फोर्स लगे ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि 3 चार्ज दिया है, एक चार्ज है q, एक चार्ज है -2q, एक चार्ज है 2q, और इसके बीच का डिस्टेंस भी आपको दे दिया है, r बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है कि जो बीच में चार्ज रखा है इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम लोग इसमें समझते हैं कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, और अदर भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट इसमें क्या लग रहा है। चलिए आइए कॉन्सेप्ट समझा जाए। तो जो इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका, तो एक तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूज होगा आपको कूलम्ब्स लॉ का जो फार्मूला होता है पता होना चाहिए, F इक्वल टू, ये मैं कल भी बताया था आपको, Q1 Q2/r²। साथ ही साथ क्या ध्यान देना है, यूनिट का ध्यान देना है आपको। दूसरी बात, यूनिट का ध्यान देना है, यूनिट हमेशा कूलम्ब को लिखेंगे, क्यू को लिखते हैं हम लोग कूलम्ब में, और आर को लिखते हैं हम लोग मीटर में। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर में, ध्यान रखना है, वहां पर गलती हो जाता है वहीं पर। ठीक है, चलिए तीसरी चीज जो है, जब भी हम लोग मल्टीपल चार्ज के द्वारा अगर फोर्स निकालते हैं हम लोग, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझिए। जब भी जो है मल्टीपल चार्ज के द्वारा एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स निकालना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला स्टेप्स होता है, मान लीजिए देखिए, फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, ऐसा क्वेश्चन को जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, पहला स्टेप क्या होता है आपका, ड्रॉ फोर्स। जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग उस चार्ज पर फोर्स को ड्रॉ करते हैं, किधर फोर्स लग रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम करते हैं ड्रॉ। ठीक है, फोर्स मतलब उसका डायरेक्शन हम ड्रॉ करते हैं, सिंपली याद रखिए, फोर्स का डायरेक्शन हम लोग ड्रॉ करना होता है। ठीक है, चलिए दूसरा चीज, आपको थीटा निकालना होता है, मतलब अगर 2 फोर्स है तो अभी 2 फोर्स वाला बता रहे हैं, 2 से अधिक फोर्स रहेगा तो उसका भी तरीका होता है कैसे करते हैं। अभी आप बता रहे हैं कि 2 फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट पर, तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं,
तो पहले क्या करें हम लोग डायग्राम बना लेंगे, किधर फोर्स लग रहा है उस पर्टिकुलर चार्ज पर, ठीक है। डायग्राम बना लिए, इसके बाद दो जो फोर्स लगा उसके बीच का एंगल निकाल लेंगे, ठीक है, थीटा निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप, अब नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स का फार्मूला होता है हम लोग पास, कौन सा फोर्स हो जाएगा, देखिए दो फोर्स फार्मूला लगा देंगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि दो फोर्स लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर चार्ज पर, मतलब दो चार्ज एक चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं और किसी भी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये अगर तीन स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे आप, तो कोई भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करने जा रहे हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन बनाएंगे। देखिए तीन चार्ज था हमारे पास, ये -2q चार्ज था, और इसी लाइन में जो यहाँ पर q चार्ज था, और इसी लाइन में यहाँ पर +2q चार्ज था, ठीक है। अब देखिए ये +q चार्ज है और ये -q चार्ज, ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका फोर्स F1 इधर की तरफ हो गया, ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ इधर खींचेगा, तो ये फोर्स F2 हो गया, ठीक है। फोर्स निकल गया आपका, F1 F2 डायरेक्शन बना लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थीटा निकाला, दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको, 180 डिग्री है, ठीक है। कितना दिख रहा है, 180 डिग्री दिख रहा है, थीटा हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब हम लोग फोर्स निकालते हैं F1 F2, क्योंकि हम लोग फार्मूला में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वाला फार्मूला जो बताया गया आपको, इस फार्मूला में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसको। तो हम पहले F1 F2 निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग F1 F2 निकालेंगे, तब हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए फोर्स निकाला जाए, F1 कितना होगा, तो फोर्स का फार्मूला हम लोग पता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। चलिए K को क्या लिखते हैं, Q कितना है, देखिए इसके पीछे निकालते हैं, तो Q है, और Q2 कितना मान लेते हैं हम लोग, 2Q है अपॉन R कितना, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिया आपका, ये 3R/4 है, और ये वाला कितना है, R/4 है, इसको ये 3R/4 हो गया आपका, 3R/4। जब भी हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, जब भी निकालते हैं हम लोग ऐसा क्वेश्चन में, तो वेरिएबल का वैल्यू जो हम लोग सबसे लास्ट में रखते हैं। अगर आप अभी रखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर करो, ये करो, वो करो, बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। और बार बार आपको वैल्यू रखना पड़ता है। ऐसे केस में क्या कहता है, पहले वेरिएबल के टर्म में उसको सॉल्व कर लेते हैं, और लास्ट में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, कितना जगह ये ऊपर चला जाएगा, कितना जगह ये 16 दूना 32 हो जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ये 9R का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक। चलिए F1 आ गया, F2 निकालते हैं हम लोग वैसे ही, के Q1 Q2 कितना हो जाएगा, देखिए 2Q है दोनों में, ये भी 2Q और ये भी 2Q, तो 2Q इंटू 2Q हो गया, ठीक है। 2Q इंटू 2Q, अच्छा उन दोनों के बीच का गैप कितना है, R/4 था, ठीक है। देखिए पूरा R था, ये 3R/4 था, तो R में से हम लोग 3R/4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, R/4, ये हम लोग हो गया R/4, इसका स्क्वायर कितना है, देखिए चौका 16 और 16 चौका 64, 64 के क्यू स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कब क्या है, अब हम लोग को निकालना है F नेट, ठीक है, ठीक है। अब F नेट निकालना, अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर कि F नेट वाला जो फार्मूला आपको लिखवाया गया, F रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, वो वाला फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब थीटा होगा 90, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब के केस हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आपको सीधे पता है कि अपोजिट है तो माइनस कर देंगे, और या सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला केस जो है सिंपल है, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या करेंगे, सीधे माइनस कर देंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को, चलिए माइनस किया जाए। F2 बड़ा है और F1 छोटा है, तो वैल्यू से दिख रहा है आपको 64 आया है, 32 आया है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, 64 के क्यू स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 32 के क्यू स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 9 नीचे 9, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, के क्यू स्क्वायर बाई R, 32 भी कॉमन मिल लेते हैं, 32 के क्यू स्क्वायर बाई R स्क्वायर,
ये पता है कितना है 2 माइनस 1/9। ठीक है, चलिए कितना जगह 32 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना जगह 9 18 में से गया 17/9। अब वो करना क्या है, इसमें वैल्यू पुट करते ना आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम लोग, देखिए वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, वैसे ही करना आपको। पहले लिखते हैं 32 इंटू 7/9 और के का वैल्यू कितना जाएगा 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, और क्यू का वैल्यू कितना दिया था, देखिए 2 इंटू 10⁻⁻6 दिया था। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻6, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद जो आर दिया है, आर किस में रखना है आपको, मीटर में रखना है, भूलेंगे नहीं आप। अगर सेंटीमीटर में दिया है यहाँ पर, देखिए दिया है कितना है 2 सेंटीमीटर, अगर आप इसको 2 सेंटीमीटर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको पहले मीटर में बदल कर रखेंगे, मतलब 2/100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर हम लोग को यहाँ पर मतलब नहीं है, हम लोग को क्या है मतलब है कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट समझ आपको आना चाहिए कि जब भी मल्टीपल फोर्स होगा तो क्या करेंगे हम लोग, पहले उसका डायग्राम बनाएंगे, किधर की तरफ फोर्स लग रहा है। और 2 फोर्स वाला भी मैं बताया हूँ, अगर आप क्वेश्चन आता है जिसमें 3 फोर्स लग रहा होता है तो वाला मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग का हो गया एक फोर्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स का। अब हम लोग एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। समझते हैं हम लोग केमिस्ट्री क्वेश्चन कह क्या रहा है आपका। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ 12 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ए प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट इन 100 ml of water exert the same osmotic pressure as that of 0.05 molar glucose solution at the same temperature. The empirical formula of A is CH2O. The molecular mass of A is इन ग्राम में बताना है। इंटीरियर टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, पहले समझते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, तो कितना ग्राम है, सोल्यूट हो गया आपका, सोल्यूट हो गया आपका 12 ग्राम। ठीक है, और सॉल्वेंट हो गया आपका 100 ml, सॉरी 1000 ml। सॉल्वेंट कितना हो गया आपका 1000 ml हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और एक ग्लूकोज सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या है, सेम है, मतलब पाई 1 बराबर पाई 2 ये दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का या जो ए है उसका मोलिकुलर मास पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, मोलिकुलर मास ऑफ, मोलिकुलर मास ऑफ ए का मोलिकुलर मास पूछ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में क्वेश्चन। अब लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ जाने से मतलब नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है कि गलती ना हो और कुछ नया भी चीज आपको मिल रहा है तो वो भी आपको सीखने को मिले। ठीक है, चलिए सबसे पहला बात कि इसमें बोला है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसका मतलब समझिए, इससे हम लोग क्या है इसको अप्लाई करेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जब भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसका मतलब वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है। जब डिसोसिएट नहीं हो रहा है कोई सब्सटेंस तो आई का वैल्यू कितना होगा, वन था फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है आपका, आई का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। मान लीजिए ए भी एक कंपाउंड है जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अब इसको डिसोसिएट नहीं होना है तो इसका आई कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यही एक इलेक्ट्रोलाइट है और 100% डिसोसिएट है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए भी 2 हो जाएगा, NaCl है, Na+Cl- 2 हो गया, पूरे टूटेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब आई के वैल्यू कितना हो गया आपका, 1 हो गया। ठीक है, चलिए दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है पाई से, और इसका फॉर्मूला कितना है, CRT। ये वाला फॉर्मूला को नहीं याद रखना है, ICRT याद रखना है। क्या याद रखना है, ICRT याद रखना है आपको। नहीं तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या याद करते हैं, CRT याद कर लेते हैं। C मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, और R मतलब आपको पता ही है गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर। और I ये जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं, लेकिन आपको I वाला याद करना है क्योंकि I पर ही क्वेश्चन पूछ देगा।
और आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला को पता होना चाहिए। तीसरी चीज, इसमें जो सी लिखा है ये मोलारिटी होता है, कॉन्सेंट्रेशन तो है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी। और मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद रखना है। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। चलिए अब इतना चीज हो गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक इंपीरिकल फार्मूला दिया है, अब इंपीरिकल फार्मूला हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा, उसमें इसका यूज नहीं है, लेकिन हम अपने से इसमें ये क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो हम लोग करना क्या आपको दिया है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो दिया क्या है इसमें आपका कि पाई 1 बराबर पाई 2, मतलब ICRT, I1CRT, I2C2RT, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो अच्छा, टेम्परेचर के बारे में बोला ही है, सेम टेम्परेचर बोला ही है, सेम टेम्परेचर बोला है, टेम्परेचर तो सेम हो ही गया, ठीक है। और गैस कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो वो सेम हमेशा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर तो कट ही जाएगा, आर भी कट जाएगा आपका, ठीक है। और चूंकि जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं सोल्यूट का, जो भी ए है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते हैं, मोल्स। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स देखिए इसका 12 ग्राम है, इसका मोलिकुलर वेट हमको नहीं पता, क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे x, तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट मान लीजिए x, मोल हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1000 ml दिया है, उसको हम 1000 लीटर में बदल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिया 1000 ml वाटर, सॉल्यूशन तो दोनों हो गया, 1000 ml वाटर और प्लस जो मिलाएंगे वो भी तो उसमें सॉल्यूशन में आएगा। तो हम लोग तो यहाँ पर सॉल्यूशन का लिखते हैं, लेकिन जब भी आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसका वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते हैं, तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होता है वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। चलिए कर देगा पूरा, यहाँ से I2 का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज भी क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, उसका भी 1 होता है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.05, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर दिया है 0.05, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, कितना हो जाएगा 12/x इज इक्वल्स टू, इसको 0.5 क्या लिखते हैं हम लोग, 5/100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, x का कितना आ गया 12 दूनी 24, 240 ग्राम होगा आपका, ठीक है। अब तो ये मॉलिक्यूलर वेट आपका आ गया, मतलब आपका आंसर आ गया है 240 ग्राम, लेकिन जो ये इंपीरिकल फार्मूला दिया है इसका कोई यूज नहीं आया, और इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना होगा तब इसका यूज आएगा, ठीक है। जैसे CH3O है, अब इससे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो कैसे यूज आएगा, चलिए देखिए ये दिया था आपका, क्या दिया था, CH3O यही दिया है, CH2O दिया है, ठीक है, CH2O दिया है इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है। इससे हमको बनाना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब भी इंपीरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इंपीरिकल फार्मूला के यहाँ पर ऐसे n लगा देते हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया आपका, ठीक है। अब n का वैल्यू पता करना होता है, तो n का वैल्यू कैसे पता करते हैं हम लोग, इसका मास निकालेंगे और मास हमको पता है पहले से। चलिए इसका मास कितना जाएगा, देखिए कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 12 और प्लस 2 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, यहाँ पर लिखते हैं n, इसको हम 240 से इक्वेट कर देंगे, देखिए कितना आ रहा है 12 2 14 और 36 गुणे n बराबर 240, कट जाएगा, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आपका 8 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये CH2O है यहाँ पर लगा देना आपको 8, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा C8H, ये कितना जाएगा 16O8, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और अब हम लोग एक मैथ का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, सपोज इफ सच दैट r tends to 0, infinite be a differential function such that 5 times f of x plus y equal to fx dot fy, belongs to x, y belongs to r if
एफ ऑफ 3 इक्वल टू 320, देन समेशन n इक्वल टू 0 to 5 एफ एन इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन है रियल नंबर, ये डोमेन होता है पहला। दूसरा क्या होता है, रेंज होता है। इसका डोमेन है रियल नंबर और रेंज कितना है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, चलिए और ये फंक्शन को रिलेटेड कैसे है, वो इस तरीके से रिलेटेड है, ये रिलेटेड रिलेशन दिया हुआ है फंक्शन का। ठीक है, तो रिलेशन लिख लेते हैं फंक्शन का, 5 एफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। ठीक है, और क्या दिया है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया है 320, और पूछा कितना है समेशन ऑफ n का वैल्यू 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, और एफ ऑफ n, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये दिया है और ये दिया है और ये वाला पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। देखिए जब भी ऐसा फंक्शन आता है x प्लस वाई और उधर मल्टीप्लाई में लिखा आता है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है रिपीट करता है बहुत बार, तो ऐसे में क्या करना था आपको कि एक का वैल्यू दे देगा और बाकी का वैल्यू आपको निकालना पड़ता है खुद से, या तो एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है या फिर आपको खुद से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में जो है हम लोग 0 निकालते हैं। ठीक है, एफ ऑफ 0 निकालते हैं, और ये कैसे निकालते हैं हम लोग, x को 0 पुट करते हैं और y को 0 पुट करते हैं। देखिए मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूं, ये लगभग सभी क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएगा और ऐसा क्वेश्चन आता है तो सब में ये अप्लाई होता है। x का वैल्यू 0 पुट करिए, y का वैल्यू 0 पुट करिए पूरे फंक्शन में, तो ऑटोमेटिक आपको एफ ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 0 आ गया, इसके बाद एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना होता है। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए हमारे पास क्या है, 5 टाइम्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 टाइम्स एफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, डॉट मतलब मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई। सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ 0 पता करेंगे, फिर एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 दिया ही है, 4 5 पता करें, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें 0 पता करने के लिए हम एक्स को भी 0 पुट करेंगे और वाई को भी क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक है, चलिए पुट करिए, कितना 5 टाइम्स 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको कटाना नहीं है, जैसे बहुत लोग क्या करेंगे इसको कटा देंगे, इसको ऐसे कटा देंगे, कटाया नहीं जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इधर लाते हैं, एक तरफ लाते हैं। ठीक है, इसको इधर लाते हैं, 5 एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ 0 को हम लोग कॉमन लेंगे, हो जाएगा 5 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। अब देखिए या तो एफ ऑफ 0 0 होगा, या तो एफ ऑफ 0 0 होगा, या ये वाला वैल्यू 0 होगा, 5 माइनस एफ ऑफ 0 0 होगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे, एफ ऑफ 0 कितना जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो कौन सा लिया जाए, एफ ऑफ 0 0 लिया जाए कि एफ ऑफ 0 5 वाला लिया जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में कि 0 हमारे रेंज में नहीं है, दिख रहा है आपको कि 0 जो है पर ओपन है, मतलब 0 को आपको नहीं लेना है, रेंज हमारा 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ये वाला ये है वो आपको नहीं लेना, ये वाला गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, एफ ऑफ 0 हम लोग का गया 5। अब क्या निकालना आपको, एफ ऑफ 1 निकालना। अब आपको सोचना है कि एफ ऑफ 1 कैसे आएगा। ठीक है, अब इसमें हमको ऐसा दिमाग लगाना है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू पता है आपको, एफ ऑफ 3 का वैल्यू पता है आपको, इसमें दिमाग लगाना है क्या है कि क्या करें इसमें हम लोग, एक्स को वाई को क्या पुट करें कि एफ ऑफ 1 आ जाए। ठीक है, चलिए तो अगर आप इसमें सोचिए 1 और 1 पुट करें तो 2 हो जाएगा, 2 का वैल्यू को पता ही नहीं है, 1 1 यहाँ पर 1 का स्क्वायर बन जाता है, लेकिन एफ ऑफ 2 इधर चाहिए तो एफ ऑफ 2 इधर है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा इसमें आपको,
थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को पॉज करके आप जो है सोच सकते हैं, थोड़ा सोचिए कि कैसे जो है एफ ऑफ 1 का वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एफ ऑफ 1 कैसे ला रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, आपको टेक्निक सीखना है आप, ठीक है, कैसे हम एफ ऑफ 1 ला रहे हैं इसको बता दें। देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए 5 है ये, एफ ऑफ 2 + 1, एक्स को जब 2 पुट करते हैं, वाई को जगह पर हम लोग 1 पुट करते हैं, ठीक है। चलिए क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमको एफ ऑफ 3 का वैल्यू पता है, एफ ऑफ 3 बन गया है। एफ ऑफ 3 कितना पता है, 320 पता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया है 320, देखिए क्वेश्चन में दिया है 320 दिया है, ठीक है। एफ ऑफ 3 पता है, रख दिया, देखो अब देखो क्या होता है। फिर से एफ ऑफ 2 आ गया, लेकिन इसको हम लोग हटा सकते हैं, देखिए कैसे हटाएंगे अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये कितना जाएगा, 0 5 दूनी 10 5 3 15 16 हो जाएगा आपका, ठीक है। एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 आगे आपका, इसको पहले क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए एक बार हम लोग और क्या करते हैं, हम लोग एक बार x को 1 और y को 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या किए, x को 2 पुट किए और y को 1 पुट किए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x को 1 पुट करते हैं और y को भी 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए 5 टाइम्स f ऑफ x को भी 1 और y को भी 1, ठीक है। f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, ठीक है। अब देखिए 5 टाइम्स एफ ऑफ 2 हो जाएगा, ये एफ ऑफ 2 कितना का, एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 1 है, ठीक है। अच्छा एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना गया, यहाँ से एफ ऑफ 1 का टर्म में ये आ गया आपका अपॉन 5, ठीक है। अब चलिए अब इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, देखिए ये वाला है पहला, इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं। एफ ऑफ 2 का वैल्यू यहाँ से निकाले हम लोग इस वाले में पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए कितना जाएगा, देखिए 16 इक्वल्स टू 16 इक्वल टू कितना जाएगा, देखिए 1600 इक्वल टू एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर बाई 5 इंटू एफ ऑफ 1, देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे है, पुट कर इसमें, ठीक है, ये देख लीजिए। अब हम लोग क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 का क्यूब कितना हो गया, 16 5 80, ये 8000 हो गया आपका, जैसे एफ ऑफ 1 आ गया, कितना आ गया आपका 20 आ जाएगा आपका, ठीक है। एफ ऑफ 1 आ गया, एफ ऑफ 0 आ गया हम लोग का, यहाँ से देखिए एफ ऑफ 0 आ गया, एफ ऑफ 1 आ गया, एफ ऑफ 2 भी आप निकाल सकते हैं, कितना देखिए एफ ऑफ 2 कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है एफ ऑफ 1 का स्क्वायर, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर और बाई 5, देख लीजिए एफ ऑफ 1 का स्क्वायर बाई 5, ठीक है। कितना जगह 400 बाई 5, कितना जगह ये 8 5 40, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 3 हमको पता ही है कितना 320, एफ ऑफ 4 पता करना है, सोचिए एफ ऑफ 4 अब कैसे पता करें, क्या करेंगे 2 2 पुट कर देंगे या 3 1 पुट कर देंगे, अब तो हम लोग आसानी से मिल जाएगा कुछ भी इस वाले में। ये आपका मेन फंक्शन है, ये जो मेन फंक्शन इसमें क्या करें हम लोग, या तो 2 2 पुट कर दिए या 3 3 पुट 3 1 पुट कर दीजिए तो भी आपका हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 2 2 पुट करते हैं, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, तो 5 टाइम्स एफ ऑफ 2 और 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर कितना जाएगा एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू भी कितना है 2 पुट कर देना आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 एफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पर ऊपर से देख लेते हैं हम लोग 80 आया था, तो 80 गुणे 80 बटे 5, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 0 का 0, 8 6 48, 8 का 8 4 12, 1280 हो जाएगा ये, ठीक है। अब एफ ऑफ 5 पता करना है, कैसे पता करेंगे, एक्स को 4 और वाई को 1 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा एफ ऑफ 5 सॉरी एफ ऑफ 4 + 1, ऐसे 5 टाइम्स एफ ऑफ 4 + 1 इक्वल टू एफ ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 1, ठीक है। अब चलिए एफ ऑफ 5 कितना जाएगा आपका, यहाँ से एफ ऑफ 4 निकल गया कितना 1280
और एफ ऑफ 1 कितना निकाले थे, 20 निकाले थे। देखिए यहाँ पर आ गया एफ ऑफ 1 कितना निकाले हम लोग, 20 निकाले यहाँ पर, ठीक है 20 हो गया अपॉन 5, ठीक है 4 से 520 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होगा आपका। अब क्या करेंगे, आपको आपका वैल्यू निकाल दिए हम, F1 F2 F3 F4 F5 सारा निकाल दिया। अब क्या करना है आपको, इसको जोड़ देना है, आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो है अलग से 3 टॉपिक 3 कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।